हेलो फ्रेंड, दिस इज़ फिजिक्स विद स्वप्निल। तो आप जैसा टॉपिक देख रहे हैं, टॉपिक है 8 पॉइंट्स मस्ट नो अबाउट फ्लक्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये फ्लक्स है क्या। तो फ्लक्स की अगर बात करें तो आपने एक गेम देखा होगा, आर्चरी का देखा होगा, तीरंदाजी का देखा होगा, जिसमें जो एरो होता है, ठीक है, वो क्या है, बुल्स पॉइंट को हिट करने की कोशिश करते हैं। जो आर्चर होते हैं वो बुल्स पॉइंट को हिट करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ही कुछ खेल फ्लक्स का है। अब एरो को आप समझ सकते हो, एनालॉजी ले सकते हो, एरो की एनालॉजी ले सकते हो आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। किससे ले सकते हो? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से ले सकते हो, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स से ले सकते हो। और जो आपका जिसमें तीर जाएगा, इंसर्ट होगा, वो क्या ले सकते हो आप? वो आप ले सकते हो एरिया। क्या ले सकते हो? एरिया। तो ये जो तीर हैं, ये तीर जो आर पार करेंगे, घुसेंगे, यही फीलिंग है फ्लक्स की। ठीक है, अगर तीर आर पार नहीं कर रहे हैं, घुस नहीं रहे हैं, जैसे कि अगर आप देखिए कि मान लीजिए ये एरिया है, ये बुक आपको ये एरिया दिख रहा है और ये मार्कर मान लीजिए तीर है, तो देखिए ये आर पार होगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसा एरिया है और ऐसे तीर जा रहे हैं, तो क्या आर पार हो रहा है? नहीं हो रहा है ना आर पार, ये तो केवल स्लाइड हो रहा है, ठीक है। तो फ्लक्स नहीं होगा, तो तीर घुसने चाहिए, ठीक है। अब चाहे टेढ़े घुसें या परपेंडिकुलर घुसें, तो घुसने तो चाहिए। तो ये फ्लक्स की फीलिंग होती है। तो पहला फ्लक्स क्या है? एक रियल क्वांटिटी है। क्या है ये? रियल क्वांटिटी है। इसके पहले जो हमने टॉपिक लिया था इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, वो इमेजिनरी था, लेकिन ये एक क्या है? रियल क्वांटिटी है। इसकी वैल्यू तब समझ में आएगी जब हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें हमको समझ में आएगा जो फ्लक्स का रेट है, अगर फ्लक्स चेंज होता है तो वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमको इसका बात वैल्यू समझ में आएगी। तो फ्लक्स रियल क्वांटिटी है और ये क्या है? नंबर ऑफ लाइंस। क्या है? नंबर ऑफ लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया, ठीक है। मतलब तीर जो हैं वो जो पार कर रहे हैं, वो ये नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, ठीक है। अब जो फ्लक्स है वो ये पहला ही पॉइंट है जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना। फ्लक्स जो है वो क्वांटिटेटिव वैल्यू देता है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को। किसको वैल्यू देता है? क्वांटिटेटिव इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स को। देखिए इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है? इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। कितने लाइन ऑफ फोर्स गुजर रहे हैं हमें क्या पता, लेकिन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स कितने गुजर रहे हैं वही है नंबर ऑफ लाइन। नंबर ऑफ लाइन मतलब इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्रॉसिंग एन एरिया। तो फ्लक्स हमें बताता है एक्चुअली कितने लाइन ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं एक पर्टिकुलर एरिया को, ठीक है। तो ये जो डिफाइन है, ये इसकी जो डेफिनेशन है, इसकी डेफिनेशन बहुत सिंपल है। फ्लक्स इस सिंबल के साथ डिफाइन किया गया है और ये है E डॉट डी ए, ठीक है। ये डेफिनेशन है फ्लक्स की हमारी, E डॉट डी ए। और इसकी जो यूनिट है वो भी बहुत सिंपल है, वो है न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर। तो पहला पॉइंट जो 8 पॉइंट में से पहला पॉइंट है, वो उसकी एक खुद की डेफिनेशन है। फ्लक्स है क्या? नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग एन एरिया, है ना। और डिफाइन कैसे है? फ्लक्स इक्वल टू E डॉट डी ए, ठीक है। इसी पहले पॉइंट पे कुछ अपन एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को और मजबूत करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये एक चार्ज Q है और इससे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकल रही है, रेडियली आउटवर्ड निकल रही है। हम एक एरिया लेते हैं ये और एक एरिया ये, ठीक है। एक हमने एरिया हमने ये लिया और एक एरिया हमने ये लिया, ठीक है। ये A1 एरिया है और ये A2 एरिया। अब आप बताइए कि इस A1 एरिया से कितनी फील्ड पास हो रही हैं? 1 2 3 और 4 नंबर ऑफ लाइन कितनी पास हो रही है? नंबर ऑफ लाइन कितनी पास हो रही है? 4। और A2 से कितनी पास हो रही है? नंबर ऑफ लाइन कितनी पास हो रही है? नंबर ऑफ लाइन
नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है 2, तो नंबर ऑफ लाइन A1 से ज़्यादा पास हो रही हैं, तो अगर इसका फ्लक्स φ1 है और इसका फ्लक्स φ2 है, नो डाउट फ्लक्स एरिया A1 का ज़्यादा है, क्योंकि ज़्यादा नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर रही हैं, ज़्यादा तीर क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए पहला आपको डेफिनेशन बताई थी नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग, तो नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा क्रॉस कर रही है, इससे फ्लक्स 1 ज़्यादा है। इसे थोड़ा ट्विस्ट किया जाए, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होती है, ठीक है, रेडियली आउटवर्ड फील्ड होती है। 2 एरिया लिया, एक ये एरिया लिया और एक ये एरिया लिया हमने, ठीक है। ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है। अब A1 एरिया से कितनी नंबर ऑफ लाइन पास कर रही हैं, N1 कितना हुआ 3, और A2 से भी कितनी पास कर रही हैं, N2 हुआ 3, तो नंबर ऑफ लाइन सेम पास कर रही है। तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, जो मैंने डेफिनेशन बताई वो सब केवल रिलेशन है, नंबर ऑफ लाइन, ठीक है, पासिंग थ्रू एन एरिया, एरिया आप कुछ भी ले लो, तो एरिया मैंने छोटा लिया बड़े लिया कोई बात नहीं, नंबर ऑफ लाइन हमें देखना है, तो नंबर ऑफ लाइन 3, यहाँ भी 3, तो फ्लक्स 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स 2, ठीक है। तो आई होप आपको ये 2 एग्जाम्पल से क्लियरिटी आई होगी कि फ्लक्स क्या है, कितने नंबर ऑफ लाइन क्रॉस कर रहे हैं एक एरिया को। अब इसी में थर्ड अगर एक और लिया जाए, एग्जाम्पल लिया जाए, एक एरिया ऐसा है, एक एरिया का ओरिएंटेशन ऐसा है और एक एरिया का ओरिएंटेशन ऐसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, तो तीनों से 2 ही इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स जा रही है, चाहे इससे, इससे या इससे, भले कैसा भी ओरिएंटेशन हो, स्ट्रेट, इंक्लाइन, लेफ्ट वर्ड इंक्लाइन या राइट वर्ड इंक्लाइन, तो नंबर ऑफ लाइन सेम पास कर रही हैं, N1 इक्वल टू N2 इक्वल टू N3, तो φ1 इक्वल टू φ2 इक्वल टू φ3। तो आई होप इन 3 एग्जाम्पल से आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि फ्लक्स है क्या। ओके, सो आई एम रबिंग दिस, यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट। नाउ सेकेंड पॉइंट, सेकेंड पॉइंट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट ऐसा है, जैसे मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है, ये एक एरिया है, तो ये एरिया आप कैसे दिख रहा है, आपको इंक्लाइन दिख रहा है ना, ये एरिया कैसा आपको दिख रहा है, ये एरिया आपको इंक्लाइन दिख रहा है, ठीक है। अब और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास हो रही है, हॉरिजॉन्टल पास हो रही है, इस एरिया के थ्रू क्या हो रहा है, इस एरिया के थ्रू 2 नॉर्मल हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक नॉर्मल ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, एक नॉर्मल ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। मैं आपको समझाना चाहता हूं, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और एक एरिया ये है और डायरेक्शन, एक एरिया की डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये एंगल जो थीटा है वो ग्रेटर देन 90 है और ये एंगल जो थीटा डैश है वो लेस देन 90 है, ठीक है। तो हमने आपको डेफिनेशन बताई थी फ्लक्स की, ये होती है E डॉट डी ए, और ये सॉल्व हो क्या आता है ई ए कॉस थीटा, मतलब कॉस थीटा पे डिपेंड करता है। तो अगर एंगल ग्रेटर देन 90 है तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, और एंगल अगर लेस देन 90 है तो फ्लक्स क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसको अगर सिंप्लीफाई किया जाए तो अगर जैसे ये एरिया है और ये हमने नॉर्मल लिया, नॉर्मल ये लिया और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे पास कर रही हैं, तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही हैं, ठीक है, इंटर कर रही हैं, तो फ्लक्स नेगेटिव होता है। फ्लक्स क्या है, नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है और नॉर्मल आउटवर्ड है, लेकिन अगर हमने नॉर्मल ऐसे लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऐसी है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, एग्जिट कर रही है। क्या कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कर रही है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है, ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर कर रही है तो फ्लक्स क्या होगा, नेगेटिव होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, एग्जिस्ट कर रही है, निकल रही हैं बाहर, सरफेस के बाहर निकल रही हैं, तो फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है साइन कन्वेंशन। सेकंड पॉइंट क्या है, साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन क्या है, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटर द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेंगी, इंटर द सरफेस,
फ्लक्स इज नेगेटिव, फ्लक्स क्या है, नेगेटिव। और इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट द सरफेस, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट करे, निकले, बाहर निकले सरफेस के, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये साइन कन्वेंशन हमें याद रखना है, ये साइन कन्वेंशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। इसी की बेस में कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, वो अपन करते हैं, ठीक है। तो ये नोट कर ले, स्क्रीनशॉट इसका ले ले। तो देखिए यहाँ पे कि अब ये एक प्लेन सरफेस है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, निकल रही, एग्जिट करी, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा हमारा, पॉजिटिव हो जाएगा। फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मान लीजिए ये स्क्वायर है, ये क्या है, स्क्वायर है, और इसका साइड 10 सेंटीमीटर, ये मैंने लिया है, एक्सरसाइज का क्वेश्चन लिया है, ठीक है, 1.15 है, आप चेक कर लेना एनसीईआरटी का, ठीक है, ठीक है। तो फ्लक्स पूछा गया कि क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिट कर रही है और सरफेस की, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और फ्लक्स क्या होता है, ई ए, और ई हमको दिया था, कुछ दिया है, मान लो 3 × 10⁻³ दिया गया ई, और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर, तो 10 सेंटीमीटर है, तो 10 × 10 सेंटीमीटर, और इसको मीटर में चेंज करेंगे तो डिवाइड बाय 100 × 100, ठीक है। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कितना सिंपल है, आप देखिए, केवल E × A करना पड़ा। हमें एक स्क्वायर सरफेस दिया था और उसको फील्ड क्या कर रही थी, क्रॉस कर रही थी, है ना, एग्जिट कर रही थी, तो फ्लक्स पॉजिटिव होगा। और फ्लक्स क्या होता है, E × A होता है, तो हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। इसके सेकेंड पार्ट में क्या है कि एक एंगल बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है, मान लीजिए 60 डिग्री एंगल बना रही है, ठीक है। वही है, स्क्वायर सरफेस है, ठीक है, और साइड क्या है, 10 सेंटीमीटर है ना। तो अब एंगल बन रहा है, और जब एंगल बनता है और फ्लक्स क्या है, पॉजिटिव है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है, एग्जिट कर रही है, निकल रही है सरफेस के, तो हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, EA cos थीटा। पिछले क्वेश्चन में मैंने cos थीटा क्यों नहीं लिया, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल की डायरेक्शन पैरेलल थी, तो मतलब थीटा 0 था, और cos 0 क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। तो E की वैल्यू दी गई थी 3 × 10⁻³, एरिया वही 10 × 10, क्योंकि स्क्वायर है और मीटर में करना है तो डिवाइड बाय 100 × 100, और cos 60। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो ये दो वेरिएशन आपको दिए थे एनसीईआरटी में, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है सेकंड पॉइंट, उसके बेसिस पे आप, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं इसको रब करता हूं। अब एक तीसरा केस भी दे सकता था, दिया नहीं था, आप देख लीजिए। मान लीजिए सरफेस ऐसा है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, तो आप देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पैरेलल है सरफेस के, ये सरफेस है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है, क्रॉस ही नहीं कर रही है। डेफिनेशन ही था कि नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग द एरिया, तो ये एरिया है, ठीक है, एरिया है, तो यहाँ का फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि क्रॉस नहीं कर रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं कर रही है क्रॉस, ठीक है। आप इसका नॉर्मल बनाओगे तो इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, तो आप देख रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या है, 90 डिग्री है। आप फॉर्मूला भी लगा दो तो EA cos थीटा, और हम सब जानते हैं कि cos 90 क्या होता है, 0, तो हमारा क्या आ जाएगा, फ्लक्स 0, ठीक है। आई होप आपको सेकेंड वाला पॉइंट भी समझ में आया होगा। अब मूव ऑन करते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। जो थर्ड पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड में, थर्ड पॉइंट जो हम लोग को सीखना है, थर्ड पॉइंट वो क्या है, जो हमारा फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता शेप और साइज पे। मान लीजिए एक चार्ज Q है और इससे कुछ लाइन ऑफ फोर्स निकल रही हैं,
ठीक है, और एक हमारा सरफेस है स्फेयर, ठीक है, और फिर से वही चार्ज लिया हमने, फिर से लाइन ऑफ फोर्स हमारी रेडियली बाहर निकल रही है, ठीक है, और फिर हमने एक छोटा स्फेयर लिया और फिर से हमने चार्ज क्यों लिया, रेडियली बाहर लाइन निकल रही है, ठीक है, 4 निकाला, इसमें भी 4 निकालते हैं, ठीक है, और इसमें हम सरफेस कोई भी अनइवन लेते हैं, ठीक है। तो इन तीनों सरफेस से जो फ्लक्स होगा, अगर मान लो फ्लक्स 1, फ्लक्स 2 और फ्लक्स 3, तो ये तीनों से बराबर होगा, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस देखो ना, नंबर ऑफ लाइन इसमें भी क्या है, 4, N1, N2, N3, इन सब से क्या है, नंबर ऑफ लाइंस फोर्स है, क्लोज जो सरफेस एरिया है उनसे नंबर ऑफ लाइन सेम है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, सेम। तो हमारा थर्ड पॉइंट है, फ्लक्स डू नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, करेक्ट, शेप एंड साइज ऑफ सरफेस, ठीक है, फ्लक्स इस पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। इसको रब कर देते हैं, नेक्स्ट अपन पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट बहुत सिंपल है कि मान लीजिए कि हेमिस्फीयर बाउल है, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही है। अब देखिए ये जो सरफेस है, अगर इसको नाम देते हैं ए बी, ठीक है, और यहाँ बी सी, तो ए बी सरफेस में नॉर्मल ऐसा जाएगा, नॉर्मल इस डायरेक्शन में आएगा, और बी सी में नॉर्मल कैसे जाएगा, ऐसा कुछ आएगा, नॉर्मल आएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्लक्स इंटर कर रहा है, तो ए बी सरफेस का जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, और इसमें फ्लक्स एग्जिट कर रहा है, तो बी सी सरफेस का फ्लक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा। कोई लाइन ऑफ फोर्स रुक नहीं रही, जितनी आई थी उतनी गई, तो ये फ्लक्स क्या होंगे, बराबर होंगे, ये फ्लक्स क्या होंगे, बराबर होंगे, और साइन क्या है, अलग अलग साइन है, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0। तो चौथा पॉइंट यही है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू फील्ड के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इन क्लोज सरफेस, अगर क्लोज सरफेस है, इज ऑलवेज 0, हमेशा क्या होता है, 0 होता है, ठीक है, क्लोज सरफेस के में 0 होता है। लॉजिक मैंने आपको बता दिया है, इंटर की तो निगेटिव और एग्जिट की तो पॉजिटिव, ऑब्वियस ये होता है जितनी आई हैं उतनी ही जाएंगी, ये कोई स्टोर तो करते नहीं है, तो वैल्यू बराबर होंगी, और साइन अपोजिट है तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड एग्जांपल भी देख लेते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल अपन देख लेते हैं। अगर एक स्फीयर है, ये मान लीजिए स्फीयर है और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है, ठीक है, तो फिर से इसको जोड़ देंगे ए बी पार्ट में, ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रही है, इंटर कर रही है, तो यहाँ पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और यहाँ पे इस सरफेस का फ्लक्स क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और जितनी आई हैं उतनी ही जाएंगी, तो नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, 0, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो एक क्लोज सरफेस को पास करती है उसका फ्लक्स हमेशा क्या होता है, 0। अब इससे बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन आता है, वो भी अपन इसको देखते हैं। तो मान लीजिए फिर से ये हेमिस्फीयर है और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रही हैं, ठीक है। अब हमें एक कर्व सरफेस द्वारा फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस, ठीक है। तो ये क्लोज सरफेस है, तो क्लोज सरफेस का हम जानते हैं कि फील्ड क्या होता है, नेट फील्ड क्या होता है, 0 होता है। तो नेट फील्ड 2 लोग बना रहे हैं, एक तो इसका बेस बना रहा है और एक क्या बना रहा है, कर्व सरफेस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड टू द बेस प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड टू द कर्व्ड सरफेस, ये दोनों मिलके क्या होना चाहिए, 0। अब बेस का जो होगा नॉर्मल ऐसा जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है, इंटर कर रही है, तो ये नेगेटिव होगा। तो E, और मान लेते हैं इसका रेडियस R है, तो ये हो जाएगा पाई R स्क्वायर विथ माइनस साइन, क्योंकि फ्लक्स इंटर कर रहा है, प्लस फ्लक्स कर्व सरफेस इक्वल टू 0। तो कर्व सरफेस का जो फ्लक्स आ जाएगा, कर्व सरफेस का वो आ जाएगा E पाई R स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए जो रिजल्ट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फ्लक्स होता है थ्रू अ क्लोज सरफेस एरिया वो 0 होता है। अगर हमें एक का पता है तो दूसरे का हम आसानी से निकाल सकते हैं,
ठीक है, पार्ट वाइज हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको रब करते हैं। अब इसमें अगर एक ओपन सरफेस है, मान लो ये क्लोज सरफेस नहीं है और हमारा चार्ज यहाँ कहीं पे है, तो आप देखिए इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे कुछ जाएंगी। ठीक है, तो इस सरफेस के थ्रू, ए बी सरफेस के थ्रू देखिए ज़्यादा जा रही है नंबर ऑफ लाइंस, और बी सी सरफेस थ्रू बहुत कम जा रही है, एक ही जा रही है। ठीक है, तो N1 जो है ज़्यादा है N2 से, यहाँ पे N1 है और ये N2 है। ठीक है, तो जो फ्लक्स 1 होगा वो ग्रेटर होगा फ्लक्स 2 से। अब फ्लक्स 1 क्या, वो निगेटिव होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घुस रही है, तो निगेटिव फ्लक्स ज़्यादा होगा पॉजिटिव फ्लक्स से क्योंकि यहाँ पे निकल रही है। तो कुल मिला के फ्लक्स, हमारा जो नेट फ्लक्स होगा वो निगेटिव होगा। तो ये जो रूल था वो केवल क्लोज सरफेस के ध्यान रखिएगा, लेकिन ओपन सरफेस में आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन सरफेस में ये जरूरी नहीं है कि जीरो हो, क्लोज सरफेस में तो जरूरी है 100%। ठीक है, तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था। अब फिफ्थ देखते हैं केस। फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, फिफ्थ केस देखते हैं अपन कि मान लीजिए चार्ज Q है और ये हमारी डिस्क है ना। अब हमें इसके थ्रू फ्लक्स निकालना है, तो इसके थ्रू हम जानते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स रेडियली ऐसे जाएगा। ठीक है, अब इसका जो फ्लक्स होगा वो EA नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप देखिए यहाँ पे हर में एरिया अलग अलग आएगा, अलग अलग एंगल्स बनेंगे, है ना, एंगल अलग अलग होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। हमें एक रिंग काटनी पड़ेगी। ठीक है, और जब हम एक रिंग काटेंगे, ठीक है, ये हमारी वाली E है और ये हमारा A है और एंगल थीटा है, और हम एक रिंग काटेंगे। ठीक है, उस रिंग का हम फ्लक्स निकालेंगे और फिर हम फ्लक्स को ऐड करेंगे। तो ये जो इंटीग्रेशन मेथड है, हम यहाँ पे फ्लक्स का टू EA नहीं लिख पाते हैं। क्यों? क्योंकि फ्लक्स का टू EA तभी पॉसिबल है, EA तभी आता है जब यूनिफॉर्म फील्ड हो। क्या हो? यूनिफॉर्म फील्ड हो। क्या ये यूनिफॉर्म फील्ड है? नहीं है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड ऐसी होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम हो, ये यूनिफॉर्म होती है, ये यूनिफॉर्म नहीं है। तो यहाँ पे हमें छोटे छोटे फ्लक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, छोटे छोटे फ्लक्स को हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। अब ये बहुत लंबा जाता है प्रोसेस। अब नेक्स्ट वीडियो जब हम बनाएंगे गॉस लॉ में, देखेंगे ये सवाल चुटकियों में हो जाएगा, एक स्टेप में हो जाएगा। यहाँ तो एलिमेंट लो, फिर इंटीग्रेट करो, लिमिट रखो, बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी आपको क्वेश्चन बता देता हूँ कितने टाइप के क्वेश्चन इसमें आते हैं, और फिर उसको हम गॉस लॉ से कितने जल्दी निकालेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आप देखिएगा। तो एक तो वेराइटी ये है कि हमें ये डिस्क है और डिस्क के थ्रू फ्लक्स निकालना है। सेकेंड वैरायटी है कि सिलेंडर है और चार्ज Q है, फिर से इसकी फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी और हमें फ्लक्स निकालना है कर्व सरफेस के थ्रू, कर्व सरफेस के थ्रू। अब आप वो मत सोचना कि पहले क्वेश्चन दिया था कर्व सरफेस थ्रू, उसमें क्या थी, यूनिफॉर्म फील्ड थी और बाहर से आ रही थी, यहाँ चार्ज अंदर है। ठीक है, तो इसका भी हम बहुत आसानी से निकाल पाएंगे, जब थोड़ा बहुत गॉस लॉ आपको बताएंगे उससे बहुत जल्दी निकल जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, वेरिएशन बता रहा हूँ, कितने वेरिएशन आते हैं, ये स्पेशल प्रॉब्लम्स कराती हैं। ठीक है, तो फिफ्थ वाला क्या है, नॉन यूनिफॉर्म फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म फील्ड, जब नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो तो गलती से भी फ्लक्स इक्वल टू EA नहीं लगाना है। ठीक है, फील्ड तो देख लो सबसे पहले। ठीक है, फिर और थर्ड है कि हमारा ऐसा सरफेस है, स्क्वायर सरफेस है और चार्ज यहाँ पे ऊपर है, तो इसकी भी फील्ड रेडियली आउटवर्ड ऐसी ऐसी आएंगी। ठीक है, ये भी यूनिफॉर्म नहीं है और इस सरफेस के थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन हम बहुत आसानी से करेंगे गॉस लॉ में, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा। ठीक है, अभी बस देख लिए, ये वेरिएशन है फिफ्थ वाला नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, ये याद रखना है, फ्लक्स इक्वल टू EA नहीं लगाना है, ये गलती हमें नहीं करनी है कभी भी। ठीक है, अब इसमें एक NCERT का प्रॉब्लम है नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में, वो अपन देख लेते हैं NCERT में किस टाइप का प्रॉब्लम दिया गया है। ठीक है, NCERT में, तो NCERT में दिया गया है कि एक क्यूब है, एक आपका क्यूब है और ये जो डिस्टेंस है ये A है ना, और ये क्यूब की भी साइड जो है वो A है, ये भी डिस्टेंस जो है क्यूब की भी साइड A है आपकी।
ठीक है। तो आपको बोला गया है, और जो ई है वो ई आपको दिया गया है ए एक्स की पावर 1/2। तो आपको बोला है कि फ्लक्स निकालो, क्या निकालो, फ्लक्स निकालो। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपको ऐसे दी गई है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, ठीक है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है। तो ये सरफेस जो है आपका जो सामने आ रहा है, और जो ये वाला सरफेस आएगा, ये वाला सरफेस आएगा, इन्हीं को क्रॉस करेगा, ठीक है। तो हम जानते हैं फ्लक्स क्या होता है, ई ए। तो ई की वैल्यू क्या है, ए एक्स 1/2, और एरिया क्या है, एरिया मान लीजिए साइड ए है तो ए स्क्वायर हो जाएगा, और ये कांस्टेंट हमारा अलग है, ठीक है। ये जो हमारा कांस्टेंट है ये बिल्कुल हमारा